बहू, पायल बहू, अभी उठी नहीं क्या? अरे ये तो अभी सो ही रही है। सुबह के 8 बज गए, अभी उठी ही नहीं। कम से कम उठकर भगवान की पूजा पाठ तो कर दे। मैंने कितने सारे सपने देखे थे कि मेरा एक ही बेटा है और ना कोई बेटी है ना कोई बेटा। मैंने तो सोचा था जो बहू आएगी मेरा पूरा घर संभाल कर रखेगी, लेकिन इसे तो कुछ आता जाता ही नहीं है। बस केवल आलस करना आता है। हेलो, नमस्ते समधन जी। नमस्ते नमस्ते। और सब ठीक है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, चाय बन रही है, सब लोग रेडी हो रहे हैं पीने के लिए। आप लोगों के यहाँ क्या हो रहा है? अरे वो हम पायल के पास फोन कर रहे थे, उसका फोन ही नहीं उठ रहा है। क्या कर रही है? कुछ कर रही है काम क्या? अरे नहीं नहीं, कोई काम नहीं कर रही है। अब आप ही अपनी बेटी से बात कर लीजिए और समझा भी दीजिए। हम तो समझाते समझाते थक गए हैं। 8 बज चुके हैं, बिस्तर पर ही है अभी। अच्छा, इसका मतलब है जो आदत उसकी यहाँ पर थी वही आदत वहाँ पर भी है, ससुराल में भी। मैंने उसको कितना समझाया था कि ससुराल में जाकर ऐसा मत करना, लेकिन आदत छूटती कहाँ है। रुको, हम उससे बात करते हैं। पायल बहू, पायल बहू उठ जाओ। अरे यार, ये सुबह सुबह मम्मी क्यों फोन करती रहती हैं? कितनी बार आ चुके, हम तो सो ही रहे थे। अरे पायल बेटी, तुमको हमने कितना समझाया था, वहाँ पर यही कर रही हो। क्या हुआ मम्मी, हमने क्या किया? अरे पायल, अभी तुम बिस्तर पर ही हो और तुम्हारी सास उठकर घर का सारा काम कर रही है, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। मैंने तुझको कितना समझाया था कि भाभी को जो देख रही है वही जाकर करेगी। तेरी भाभी भी ऐसा ही करती थी और तू भी वही सीख ली है। ये तुम्हारे संस्कार थोड़ी ना है। अरे कम से कम सुबह 5 बजे तो उठ जाओ, 4 बजे ना उठो तो नहीं। बहुएं तो 4 बजे उठकर घर की साफ सफाई करके पूजा पाठ करती हैं। ये सब यही समझ लो अच्छी बहू के गुण नहीं है और तुम अच्छी बहू नहीं हो। ओह सॉरी मम्मी जी, अब ऐसा नहीं होगा। मैं अब रोज सुबह ही उठ जाऊंगी। हाँ बेटी, उठ जाना। देखो तेरी सास को परेशान होना पड़ता है सुबह सुबह उठकर। ठीक है मम्मी जी, आप लोगों ने नाश्ता कर लिया? हाँ बेटा, हम लोग तो नाश्ता कर चुके हैं। अभी तुम बिस्तर पर ही हो और तुम्हारी भाभी भी अभी बिस्तर पर ही हैं। अब हमें क्या, हमें तो भाई तुमको भी बताना है उनको भी बताना है। जो सीख लेगा सीख लेगा, नहीं जिसका जैसा मन करेगा वैसा करेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं फोन रखती हूँ। सॉरी मम्मी जी, उठने में देर हो गई। कोई बात नहीं बहू, हम तो तुमको कुछ कहते भी नहीं हैं। बस केवल यही कहते हैं कि उतना ही किया करो जितना देखने में अच्छा लगे। अभी मान लो घर में कोई रिश्तेदार आ जाएगा, तुम ऐसा ही करोगे तो क्या सोचेगा? ठीक है मम्मी जी, अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा बहू, चल मैंने चाय बना रखी है, पी ले तो फिर और घर के सारे कामों में लगना। ठीक है मम्मी जी, मैं आ रही हूँ। अभी बहू पता नहीं क्या कर रही है। अब चाय ठंडी हो रही है और अभी ये आई ही नहीं। जमाना बहुत खराब लग चुका है। अभी तक बहुएं देती थी, लेकिन अब सास को देना पड़ता है चाय बना बना कर। अरे मम्मी, चाय तैयार है? हाँ बहू, चाय तो कब से रखी है, ठंडी हो रही है। तुम पीने के लिए तैयार हो तभी तो। मम्मी आप तो बहुत सुबह उठ जाती हैं। क्या करूं बहू, जो तेरी दादी सास थी ना, वो मेरी जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो तुझको कुछ कहती नहीं हूँ। अगर उनके जमाने में उठती नहीं थी ना, तो सुबह सुबह घर के बाहर निकल कर ही सबसे बताती थी कि सब लोग आओ आओ, देखो मेरी बहू अभी लेटी हुई है। अरे मम्मी, वो तो बहुत बुरी थी फिर। अच्छा मम्मी, एक बात कहूँ, दादी सास तो भले की चली गई, लेकिन जो उनकी बेटी है वो बिल्कुल ही उन पर गई है। मैं तो सोचती हूँ कभी आए ही ना। अरे अरे, आज तो कह दिया, लेकिन अब ऐसा मत कभी भी कहना। वो भले ही इस घर को छोड़कर चली गई हैं, लेकिन मालकिन तो अभी भी है इस घर की, यही समझ लो। टिली टिली टिली, देखो जिसका नाम ले रही थी उसी का फोन भी आ गया। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते दीदी, और आप ठीक हो? क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं भाभी जी, बैठे थे। हमने सोचा कि काम वगैरह कुछ है नहीं घर में, सोच रहे थे कि भाभी के ही घर चले जाएं। अरे दीदी जी, हम लोग तो आपका इंतजार ही करते रहते, आप कभी भी आते ही नहीं हैं। अरे भाभी, अब आएंगे तो 1 हफ्ते रहेंगे, बहू से बता दो अपनी। अरे दीदी, आप आएंगी तो अच्छा ही तो रहेगा, कम से कम हम लोग भी तो आपकी सेवा कर लेंगे, हमारी बहू भी तो आपकी सेवा कर लेगी। अच्छा अच्छा ठीक है भाभी जी, फिर हम तैयारी करके आते हैं, बहू से बता देना। ठीक है दीदी जी। नमस्ते भाभी, फिर रखते हैं। ठीक है, नमस्ते नमस्ते दीदी जी। बहू तो सुन रही है ना, तेरी बुआ सास आ रही है, बुआ सास। अरे मम्मी जी, पर हम सोच रहे हैं, हम तो अभी कुछ काम नहीं कर पाते हैं, बुआ सास आ जाएंगी तो फिर हम क्या करेंगे? अब बहू तो मेरे रहने पर कुछ करे या ना करे, लेकिन बुआ सास के आने पर तो सब कुछ करना ही पड़ेगा।
और पता है वो अच्छे अच्छे तरीके के ही भोजन करती हैं। ओ मम्मी जी, मैं क्या करूंगी, क्या क्या खाती पीती हैं। अरे बहू तेरी जो है बुआ सास ना बूढ़ी भले की हो चुकी हैं, लेकिन वो पनीर पकौड़े जो है कि शाही पनीर कोफ्ते यही सब कुछ खाती पीती हैं। छोले भटूरे उनके यहाँ तो रोज ही नाश्ते में बनता सुबह। अरे मम्मी, ये सब बनाने में तो बहुत ही समय लगता, हम तो परेशान हो जाएंगे। अरे अरे बहू तू परेशान मत हो, हम भी तेरे साथ करवाएंगे ना सभी कामों को। केवल तुम काम में लगी रहना, ये मत उन्हें दिखाना कि हाँ बहू कुछ करती ही नहीं है। मम्मी जी आपको पता है आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा चलो चलो, अब ज्यादा मेरी बड़ाई मत करो, जो है कि तुम्हारी बुआ सास आने ही वाली होंगी। भाभी, अरे ओ भाभी, छोटी बहू, कहाँ हो आप लोग? अरे दीदी जी आ रही हैं, बैठिए आप। अब मम्मी के बिना तो मायका एकदम सूना सूना लगता है, लेकिन भगवान ने भाभी मेरी बहुत अच्छी दी है, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। नमस्ते दीदी जी, आने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं भाभी, कोई दिक्कत नहीं हुई, आप बैठिए ना हमारे साथ। अरे दीदी जी आप बैठिए, आप इतनी दूर से आ रही हैं, हम कुछ आपके लिए खाने के लिए लेकर आते हैं। अरे नहीं नहीं भाभी जी, अब आपको हमें कुछ खिलाने पिलाने की आवश्यकता नहीं, अब तो छोटी बहू आ गई है ना, वो हमारा ध्यान रखेगी। बहू, पायल बहू, देखो बुआ जी आ गई हैं। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते नमस्ते बेटा। बेटा तुमको पैर छू कर आशीर्वाद लेना चाहिए। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अच्छा ठीक हो आप ना? हाँ बुआ जी हम ठीक हैं, आप ठीक हो? जाओ बहू बुआ जी के लिए कुछ लेकर आओ। बुआ जी हम आपके लिए चाय बनाकर लेकर आते हैं। अरे बहू, छोटी बहू, इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है? कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आओ, नहीं तो जूस लेकर आओ। बुआ जी फ्रिज तो ठंडी नहीं है, इसीलिए कुछ भी ठंडा नहीं हो पाया है। आप कहें तो हम आपके लिए कॉफी रेडी करके लाते हैं। अरे बहू तुझे पता था कि बुआ जी आ रही हैं, तभी भी कुछ भी व्यवस्थित नहीं करती है, तुझे पता है? पहले तेरी माँ को पता चलता था कि हम आ रहे हैं तो एक से एक आइटम ला ला कर रख देती थी खाने के लिए मेरे लिए। अब धीरे धीरे इस घर में मेरी वैल्यू कम होती जा रही है। कोई बात नहीं, अच्छा जा जा तू जो है कि कॉफी ही बना कर लेकर आ, और ये मेरा बैग लेते जा, कहीं रख देना अच्छे से। ठीक है बुआ जी हम रख देंगे सही से। सही बात है, मम्मी मुझे कितना काम सिखाती थी, हम कुछ करते ही नहीं थे। आज पता चल रहा है बुआ जी के आने पर, बुआ भी ना। दीदी आप पायल की गलतियों को माफ कर दीजिए। अरे भाभी कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब आजकल की लड़कियां ऐसी हैं ही। बस केवल तुम अपनी बहू को कुछ सभ्यता संस्कार सिखाओ बस। बुआ जी लीजिए आपकी कॉफी रेडी है। भाभी भाभी, आपको पता है आपकी बहू बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। लीजिए बुआ जी कॉफी पीजिए। ये क्या बहू, ये कैसी कॉफी बनाई हो तो बिल्कुल चांद जैसी, लेकिन कोई काम करने का तरीका नहीं है तुम्हारे पास। मेरी भाभी तो तुमको बहुत अरमानों से लाई थी ब्याह कर, लेकिन कुछ कर नहीं पाती हो। दीदी आप पायल की गलतियों को माफ कर दीजिए। अरे अरे भाभी, आपको बहू की साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसको जो सिखाएंगे अच्छा ही सिखाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, अब मुझे खाना भी खाना है, खाना रेडी करो आप लोग। दीदी जी आप चलिए, हम आपके लिए खाना तैयार करते हैं। पायल बेटा तुम्हें बुरा ना लगे, लेकिन हम जो तुम्हें संस्कार बता रहे हैं वो अच्छे ही हैं बेटा। सॉरी बुआ जी गलती हो गई, माफ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। माफ तो बेटा हम तुमको एक ही शर्त पर करेंगे, जब अपना अच्छा खिलखिलाता हुआ चेहरा मुझे दिखाओगी। सच में बुआ जी? और क्या बेटा, जब तुम इस तरह हंसती रहती हो तभी तो अच्छी लगती हो। मेरी भाभी तुमको इसी तरह देखकर तो पसंद करके लाई थी। अच्छा बेटा सुनो, तुम अपनी सास की तरह बनना सीखो। हे भगवान, क्या बताऊं क्या नहीं, बहुओं की समस्या तो बहुत खराब हो चुकी है। अब उधर देख लो, मेरी भाभी इतनी उम्र की हो गई हैं और घर का सारा काम कर रही हैं, इसे देख लो लेटी हुई है, अभी 8 बजने वाले हैं। पायल बहू, पायल बहू, अरे समय भी देख लो कितने बज रहे हैं, 8 बजने वाले हैं, अभी सो रही हो? अरे तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता है क्या? अरे कम से कम अब तो अपनी सासू मम्मी को आराम दे दो। घर में कोई काम भी नहीं रहता है, केवल खाना पीना बर्तन रहता है, झाड़ू पोछा, बस तभी भी इन लोगों को दिक्कत ही है करने में। हे भगवान, अभी ये पायल तो सो ही रही है, बुआ जी आ भी गई, अब क्या होगा? अब तो डांट पड़ेगी पायल को। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पायल को कितना मैंने समझाया था कि बुआ जी के रहने पर जल्दी जल्दी सभी कामों को कर लेना और सही समय से उठता, लेकिन इसे कुछ समझ ही नहीं आता है। कुछ नहीं, भाभी ने इसे छूट दे रखी है लगता है, तभी तो इतने बजे तक सो रही है। अरे ये देख लो पायल फिर सो गई, क्या करे बेचारी, 4 बजे से उठी है, थक गई होगी। मैं तो दीदी बिस्तर पर थी ना,
तभी से मेरे कमरे में झाड़ू पोछा लेकर पहुंच गई। मैं सोचने लगी कौन है, देखा तो पायल थी। मैंने कहा बहू अभी अंधेरा है, अभी लेट जाओ। तो बोली नहीं मम्मी जी, पहले मैं घर की साफ सफाई करूंगी। पूरे घर में झाड़ू, दीदी जी पोछा, बर्तन सब कुछ करने के बाद हमें लगता है बेचारी थक गई तो फिर लेट गई। हाँ भाभी जी, लेकिन इतनी जल्दी उठने की आवश्यकता ही क्या है, घर में काम ही क्या रहता है। अरे पायल बहू अब तो उठ जा। अरे बाप रे बाप, इतना अधिक सवेरा हो गया। अरे पायल बहू, इतनी जल्दी मत उठा करो बेटा, 4 बजे। अब तुम 4 बजे उठी, तब से झाड़ू पोछा कर रही हो, तो फिर थक तो जाओगी ही। अब सुबह सुबह उठा करो, कुछ तुम्हारी सास तुम्हारे साथ करवा लिया करें। अरे बुआ जी, आप ये क्या कह रही हैं? अरे मुझे तेरी सास ने सब कुछ बता दिया है, तो कितने बजे उठती, 4 बजे उठकर झाड़ू पोछा करती। इतनी जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है बहू, मेरे घर में कोई ज्यादा काम थोड़ी ना है। देखा ना पायल बहू, आज बुआ जी भी तुमको यही समझा रही है ना। मैं तो मना ही करती थी पहले से कि 4 बजे मत उठा कर, 4 बजे मत उठा कर, लेकिन तुम मानती नहीं थी। आज देख लो, तेरी बुआ भी मना कर रही है। अच्छा ठीक है, अब तो उठ गई हो ना पायल बहू। मैं रसोई में चल रही हूँ, आओ दोनों लोग। आज दोनों का हाथ मैं भी बटाऊंगी। मम्मी जी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, बुआ क्या कह रही थी। अब पायल बहू, तुझको मैं क्या समझाऊं? मैंने तो तुझको पहले ही बता दिया था कि बुआ जी के आने पर सही समय से उठना। अब तू लेटी थी, 8 बज गए हैं, तब मैंने बोल दिया कि जो है कि पायल उठी थी 4 ही बजे, और उठकर घर का सारा काम, झाड़ू पोछा सब काम उसने ही किया है, जबकि सारा काम मैंने किया। लेकिन मैं करती थी तो करती कि अभी बुआ को पता चल जाता, तुझे डांट पड़ती। मम्मी आज मेरी गलतियों की वजह से आपको फिर से झूठ बोलना पड़ा। मुझको माफ कर दो, लेकिन अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अब मैं रोज सुबह उठूंगी और सभी कामों को कर लूंगी। अब तुमको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा मम्मी। अच्छा ठीक है बहू, परेशान मत हो, बुआ जी ने रसोई में बुलाया है, जल्दी से आ जा। आज तो मैं इन दोनों को बना करके खिलाऊंगी। अरे दीदी, आप किचन में क्या कर रही हैं? आप बाहर चलिए कमरे में। अरे भाभी, आप आज आराम करो, आज तो मैं तुमको बना करके खिलाऊंगी। अरे नहीं दीदी, ऐसा कैसे हो सकता है, भला आप बनाएंगी? भाभी मैं तो आपको देखती हूँ, आप सारा दिन काम करती रहती हैं, क्या मैं थोड़ा सा भी काम नहीं कर सकती? सुबह से लेकर शाम तक आप छुट्टी नहीं पाती हैं। घर के सभी कामों को, झाड़ू पोछा, खाना पीना, बर्तन, सब कुछ आप ही तो करती हैं। आपकी बहू तो सोती रहती है। क्या करूँ दीदी, इसका मतलब है आपको सब कुछ पता है? हाँ भाभी जी, मुझे सब कुछ पता है। आप भले ही मुझको बताएं या ना बताएं, लेकिन मैं सब कुछ जानती हूँ कि आपकी बहू कैसी है कैसी नहीं है। लेकिन भाभी एक बात बोलूं, आपकी बहू मुझे बहुत पसंद आई। क्यों दीदी क्यों? हम तो समझे ही नहीं। क्यों पसंद आई मेरी बहू? वो तो घर का कोई काम भी नहीं करती है। क्योंकि तुम्हारी बहू ना कभी भी पलट कर जवाब नहीं देती है भाभी। नहीं, जो आजकल बहुएं आ रही है ना, चाहे कोई काम करें चाहे ना करें, लेकिन जुबान बहुत चलती है। लेकिन तेरी बहू है, कुछ भी कह दे लेकिन वो शांत ही रहती है, शांत से सुन लेती है। ऐसी बहू ना बहुत सौभाग्य से मिलती है, समझ लेना। मेरी बहू तो है, घर का कोई काम नहीं करती है, लेकिन जुबान इतनी चलती है कि मेरी कोई कदर ही नहीं करती, मेरी कोई इज्जत ही नहीं करती है। मैं तो यहाँ आ जाती हूँ, जितनी तुम लोग इज्जत देते हो ना मुझको, इतनी इज्जत तो मेरे घर में मेरी नहीं होती। इसलिए भाभी मैं तुमको बता रही हूँ कि छोटी बहू को कभी भी डांटना मत, बस केवल उसको प्रेम से सभी कामों को करने का तरीका बताना, बस अभी छोटी है। ठीक है दीदी, आप जैसा कह रही हैं हम वैसा ही करेंगे। दीदी जी आपको एक बात बताएं? हाँ बताओ भाभी, क्या बात है? दीदी आज छोटी का बर्थडे है। अरे भाभी, ये तो बहुत खुशी की बात है, आपने तो पहले से मुझसे कुछ बताया ही नहीं। चलो फिर उसके बर्थडे की तैयारियां करते हैं मनाने की। मैंने सोचा दीदी वो इतने सारे गलत काम करे, आप तो नाराज ही होंगी। नहीं भाभी, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। अच्छा चलो, देर ना हो जाए अब। आज मेरा बर्थडे है, किसी को याद ही नहीं है। अरे बहू, तू यहाँ बैठी है, तुझे तेरी बुआ कब से ढूंढ रही हैं। क्यों मम्मी जी, बुआ क्यों ढूंढ रही? कोई गलती हो गई मुझसे? अब बहू ये चीज तो तेरी बुआ ही बता सकती हैं जब वो तुझको मिलेंगी। अरे बहू, पायल बहू, आज तेरा बर्थडे है, तूने मुझे बताया भी नहीं। और बेटा मैं इसी कारण से जल्दी में तेरे लिए कोई प्लान भी नहीं कर पाई, लेकिन कोई बात नहीं, शाम तक तेरे लिए सारे प्लान हो जाएंगे तेरे बर्थडे पार्टी मनाने के लिए, तू चिंता मत करना। और हाँ बहू, ये कुछ तेरे लिए तोहफे लाई हूँ, इसको ले ले। और हाँ पायल बहू, मैं तुझसे एक बात भी कहना चाहती हूँ, मुझको माफ़ कर दे। मैं जब से आई हूँ तब से तुझको बहुत परेशान की हूँ, अब मुझे माफ़ कर दे काजल बहू। अरे बुआ जी, ये आप क्या कह रही हैं?
आपने तो मुझे सीख दी है। अरे बेटा दीपक, आज तो बहू का बर्थडे है, इसको जाओ लेकर शॉपिंग करा करके ले आओ। और हाँ, रात में पार्टी का भी प्लान कर लेना, छोटी बहू का बर्थडे अच्छे से मनाना है। बुआ जी, इसकी क्या आवश्यकता है? क्यों नहीं आवश्यकता है? तुम्हारा बर्थडे है तो अच्छे से मनाया जाएगा। देखा ना पायल बहू, तेरी बुआ तुझसे कितना प्यार करती है। हाँ मम्मी जी, आज मैंने देख लिया कि बड़ी बुआ कितनी अच्छी हैं। हाँ दीदी लोग, बहन लोग, मेरी दीदी जी कितनी अच्छी हैं, आप लोगों ने तो देख ही लिया। मुझे भी कितना मानती हैं और मेरी बहू को भी कितना मानती हैं। इनका आशीर्वाद इसी तरह सदैव मेरे घर में बना रहे। अच्छा तो हाँ बहन जी, आज तो भाई मेरी बहू का बर्थडे है और बुआ जी ने तो कह दिया है अच्छे से मनाने के लिए, तो फिर भाई अब बुआ के आदेश का पालन तो करना ही होगा सब लोगों को। हाँ तो बहन दीदी लोग बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।